लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज की इस सत्संग श्रृंखला में रोज हम किसी एक विषय पर गुरु कृपा से अपनी मति के अनुसार एक संवाद करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज का विषय है गुरु कृपा। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत समर्थ गुरु होने के बाद भी व्यक्ति उतना आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता है, उस गुरु कृपा का वो समुचित लाभ नहीं उठा पाया। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है कि एक सामान्य साधक से भी दीक्षित होकर, कथा तो यहाँ तक आती है कि उनमें गुरु जी में कोई गुण नहीं थे, पर शिष्य अपनी गुरु श्रद्धा से पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ। उसी विषय पर आज हम गुरु तत्व पर, गुरु कृपा को हम किस प्रकार से आत्मसात करें, किन किन कारणों से गुरु कृपा हम पर बाधित हो जाती है, और वो जो गुरु प्रेम की धारा है, वो जो गुरु के करुणा की धारा है, वो जो गुरु का वात्सल्य है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। उसमें गुरु जी की कोई भूल नहीं है, वो भूल हमारी है। आइए प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की महत्वता का प्रतिपादन किया गया। भगवान भी कहते हैं, अगर कोई साधक कोई ग्रंथों के द्वारा प्रेरित होकर के नाम जप करके और इतना भजन कर लेवे कि भगवान को प्रसन्न कर लेवे, तो भगवान भी अंत में ऐसा विधान बनाएंगे कि गुरु को बीच में ला करके फिर भगवान मिलेंगे। कोई ऐसा ना सोचे कि हम अब इस सब ग्रंथों में लिखा है, सब सत्संग से हमें प्राप्त हो जाता है, हम गुरु नहीं बनाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं भाई, एक सिस्टम है भगवान का। ऐसे कई संतों के ये मैंने सुना है कि जब तक गुरु कृपा नहीं हुई तब तक बहुत काल तक साधन करने के बाद भगवान मिलना चाहते हैं, फिर भी भगवान मिले नहीं। और भगवान ने कहा कि पहले आप गुरु का वर्ण करें, मैं तुरंत मिल जाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने गुरु का वर्ण किया, भगवान तुरंत मिल गए। तो हमें सबसे पहले देखिए, गुरु एक तत्व है। गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना ये महान अपराध है। भगवान का ही कृपा बपू है गुरु। भगवान ने कृपा करके
जब भगवान की कृपा ने एक रूप धारण किया, वो गुरु है। तो सबसे पहले हम क्या करें, किस प्रकार से हमें इस आध्यात्म मार्ग में आगे चलना है और गुरु की खोज कैसे करना है। तो साधक को सबसे पहले जिस भगवान पर, जिस प्रभु के जिस नाम रूप पर उसे एक स्वतः आसक्ति हो, सबको होती है, तो उस प्रभु का, उस भगवान का, उस भगवान के स्वरूप का और नाम का वो जप करे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप ही गुरु स्वरूप हैं और आप मुझे मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे प्रत्यक्ष में गुरु की आवश्यकता है, आप कृपा करें। इस प्रकार से वो सतत प्रार्थना करता रहे कि हे प्रभु, आपकी परीक्षा में जो पास हो गया है, ऐसा कोई श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव की मुझे प्राप्ति हो। तो कुछ काल तक जब वो जप करता रहेगा, भगवान से प्रार्थना करता रहेगा, तब उसके जीवन में एक विलक्षणता घटित होगी। कोई न कोई सद्गुरुदेव के पास या तो पहुंच जाएगा, या तो कोई न कोई सद्गुरुदेव उसके पास आ जाएंगे। तो आप पूछेंगे कि इसकी पहचान क्या है, हमें तो बहुत सारे संत, बहुत सारे ऐसे गुरुजन मिलेंगे, तो हम कैसे ये निश्चित करें कि यही हमारे गुरुजी हैं। तो उसके लिए जहाँ जिनके चरणों में बैठने के बाद आपके मन को परम शांति का अनुभव होवे, जहाँ प्रश्न करने के बाद जो उत्तर आपको प्राप्त होवे, उसके बाद फिर कोई प्रश्न ना बने और स्वतः एक आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे दिव्य गुरुजनों के संग में, दिव्य संतों के संग में। और भगवत कृपा से जब अंतरात्मा में ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसा आभास हो जाए कि मेरे यही सद्गुरुदेव हैं, फिर विलंब नहीं करना चाहिए। फिर उनके चरणों में प्रार्थना करके उनसे विधिवत दीक्षा ग्रहण करें और उसके बाद फिर उनके द्वारा बताई गई जो पूजा पद्धति, आराधना, उपासना है, उसमें अपने आप को सांगोपांग लगा देवे। पूज्यपाद उड़िया बाबा से किसी भक्त ने पूछा था कि महाराज, भक्त किसे कहते हैं? पूज्यपाद ने कहा कि जो अपने गुरु के द्वारा बताई गई उपासना पद्धति में सांगोपांग चलता है। सांगोपांग का मतलब कि बिना अपनी बुद्धि के, बिना अपना ज्ञान मिश्रित किए बिना, वही भक्त है, वही सच्चा शिष्य है। वृंदावन के एक विभूति पंडित श्री गया प्रसाद बाबा, जिन्हें अचल गिरिराज के रूप में जाना गया, उनका एक वाक्य मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो कहते थे कि गुरु आज्ञा के हम जितने अंश तक हम गुरु आज्ञा से बाहर जाते हैं, मतलब हम मनमानी करते हैं, अपनी बात उसमें जोड़ते हैं, उतने ही अंश तक माया हमें पकड़ लेती है। अगर कोई शिष्य केवल गुरु की ही आज्ञा में भजन रह करके भजन करे, असत आचरणों का त्याग करके, तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, उसके साधन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। लेकिन हमारी जो भूल है, सबसे बड़ी भूल ये है कि हम अपनी सोच को, अपनी बुद्धिमत्ता को उसमें जरूर लगाते रहते हैं। अच्छा, गुरुजी ने तो कहा है तो ठीक है, ये तो कह दिया है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। यही साधक मार खा जाता है और यहीं से उसका साधन क्रम आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरी बात, जब हम गुरु के द्वारा उपदिष्ट मंत्र और उपासना में सांगोपांग लगेंगे, तब हमारा आध्यात्मिक मार्ग में उत्थान होगा। तो उस समय माया कुछ विघ्न डालती है।
क्योंकि छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करई बहुमाया। तो विघ्न क्या होगा? सबसे बड़ा जो विघ्न जैसा अनुभव में आया कि जिससे काम बनना है उसी से आपका संपर्क माया काटने का प्रयास करेगी। मतलब आपका काम किससे बनना है? गुरुदेव से। तो गुरुदेव से आपका संपर्क कट जाए, ऐसे कुछ माया के प्रयास होंगे, ऐसी कुछ स्थितियां बनेंगी। गुरु के ऊपर अश्रद्धा होगी, गुरु के अंदर कुछ दोष दर्शन आपको दिखाई दे सकते हैं इत्यादि। और उस समय यदि हम कहीं ना कहीं गुरु कृपा पर, गुरु पर श्रद्धा का जो भाव माया के द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां बनी, तो फिर साधक का पतन हो जाता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस प्रकार से गुरु कृपा को सर्वोपरि मानकर गुरु जी ने जो कह दिया वो वज्र की लेख है। ऐसे शास्त्रों में और संतों के मुख से भी बहुत सारे दृष्टांत हैं कि केवल साधकों ने गुरु कृपा के द्वारा ही, गुरु की आज्ञा में ही रह करके बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार, उस परम तत्व की प्राप्ति की। तो हमें गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती रहे, गुरु के चरणों में हमारा एक निरंतर उत्साह बना रहे। गुरु को किसी भी प्रकार से भगवान से कम ना समझे। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो मुझसे भी अधिक गुरुदेव संतों को सम्मान देवे, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। तो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, बिना गुरु कृपा ईश्वर कृपा नहीं होती है। और साधन में जो वृद्धि है वो गुरु कृपा बिना नहीं होती है। तो हमें गुरु कृपा में रह करके खूब भजन करना चाहिए और इस भव सागर से अपना किस प्रकार से उद्धार हो उसके लिए पूर्ण यत्न करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय श्री राम।